राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। गर्मी की मूंग की बुआई हो गई है, अब असली काम शुरू होता है। अगर आपका सपना है 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ फसल लेने का, तो ध्यान दीजिए। ये जो 10 से 20 दिन का समय है ना, यही फसल की जड़ें जमाने और उपज तय करने का वक्त है। आज हम बात करेंगे खरपतवार, कीट, रोग, पोषण और सिंचाई की पूरी देखभाल कैसे करें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर जानकारी बहुत ज़रूरी है। भाइयों, फसल के साथ अगर घास फूस पलने लगे तो ना तो पौधे बढ़ेंगे और ना ही पैदावार। अब बहुत किसान भाई बोलते हैं हमने बुआई के बाद दवा तो डाल दी थी, फिर भी घास निकल आई। तो भैया, दवा एक बार छिड़कने से पूरा काम नहीं होता। क्या करें? 12 से 15 दिन पर खेत की हालत देखें। मूंग की फसल को अगर घास, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ने घेर लिया है तो पानी, खाद और धूप ये सब लूट लेंगे। अब अगर आपने बुआई के बाद प्री इमरजेंस स्प्रे किया है, फिर भी कुछ जगहों पर खरपतवार बच गए हैं, तो अब वक्त है पोस्ट इमरजेंस कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड का। क्या कर सकते हैं? खेत की हालत देखकर इनमें से कोई एक दवा चुन सकते हैं। पहला, क्विजिला फॉब इथाइल प्लस इमीजाथाइपर का कॉम्बिनेशन। इसे 600 ml प्रति एकड़ घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के ऊपर असरदार। प्रोपाक्विजाफॉब 2.5% इमीजाथाइपर के साथ कॉम्बिनेशन है। ये अडामा के साकेत नाम से आता है। ये भी 600 ml प्रति लीटर। तीसरा है फ्यूजीफ्लेक्स, सिजेंटा कंपनी का आता है। इसमें फ्लूजीफॉब प्लस फोमसेफेन तत्व होता है, जो कि 600 से 800 ml प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एकदम तेज और असरदार मिक्स है। ध्यान रखें, 2 से 4 पत्ती पर हो खरपतवार तभी स्प्रे करें। छिड़काव के बाद 6 घंटे तक खेत में पानी न लगाएं। 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में अच्छी तरह मिलाएं। भाई, एक बार सही समय पर स्प्रे हो गया तो खरपतवार का नामो निशान मिट जाएगा और मूंग की फसल खुले मैदान में घोड़े की तरह दौड़ेगी। अब आते हैं कीटों पर। गर्मी में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, लीफ माइनर, सेमी ल्यूपर जैसे कीट फसल को चुपचाप चट कर जाते हैं। इनका इलाज समय पर करो, वरना पछताना पड़ेगा। क्या करें? इनका खात्मा करेंगे, वो भी सटीक कीटनाशकों से। क्लोरंत्रानिलीप्रोल 18.5% SC, मात्रा 60 ml प्रति एकड़, खास तौर पर सेमी लूपर छोटी इल्ली के लिए बेहतरीन है। इसके साथ में कॉम्बिनेशन में थायोमिथॉक्सैम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ मिलाना है, जिसमें जैसिड्स, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी का खात्मा हो जाएगा। दूसरा, फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन। ये 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। इसमें थ्रिप्स, जैसिड्स, सफ़ेद मक्खी सारी एक ही स्प्रे में ख़त्म हो जाएंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है। और वैकल्पिक रूप में थायोमिथॉक्सैम के साथ में आप एमामेक्टिन बेंजोएट भी मिला सकते हैं, जिसका भी बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलता है। छिड़काव सुबह या शाम को करें। 200 लीटर पानी में दवा घोलें, जिससे कवरेज अच्छा बनेगा। और स्टिकर, कोई भी स्प्रेडिंग सिलिकॉन वाला जो रहता है, सिलिकॉन बेस्ड जो स्प्रेडर रहेगा, स्टिकर रहेगा, उसी का इस्तेमाल करना। 1 ml प्रति लीटर मिलाना ना भूलें। और हाँ, खेत में पीले चिपचिपे ट्रैप ज़रूर लगाएं, ये पहले ही अलार्म बजा देते हैं। अब बात करते हैं रोगों की। गर्मी की मूंग को लीफ क्रिंकल, झुलसा और पीलापन जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर रोग दिखे तब इलाज नहीं, पहले से रोकथाम ज़रूरी है। क्या छिड़कें? हेक्साकोनाजोल 200 ml प्रति एकड़ या कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। इसके साथ में 1 ml प्रति लीटर सिलिकॉन स्टिकर ज़रूर मिलाएं। ध्यान रखें, रोग दिखने के बाद बचना मुश्किल होता है, इसलिए रोकथाम ही सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। भाइयों, खरपतवार हट गई, कीड़े खत्म हो गए, रोग पर भी रोक लगा दी। अब वक्त है फसल को ताकत देने का, ताकि पौधे तनाव में ना आए और सीधा बढ़वार पर लग जाएं। इसके लिए बस 2 चीज़ें छिड़कनी है और कमाल देखना। NPK 19-19-19 500 ग्राम प्रति एकड़ और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स 100 ग्राम प्रति एकड़, जिसमें जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन और मॉलिब्डेनम जैसे सारे तत्व मौजूद हों। इन दोनों को 100 लीटर पानी में मिलाकर फोलियर स्प्रे करना है। फ़ायदा क्या होगा?
पत्तियां हरी रहेंगी, फूल जल्दी आएंगे, फली बनने में ताकत बढ़ेगी और पौधा एकदम जोश में रहेगा। एक कहावत है, पौधे को समझ लो बच्चा, जिसे प्यार और पोषण दोनों चाहिए सच्चा। अब नमी की बात करते हैं। गर्मी है, पानी जल्दी सूखता है और मूंग को चाहिए नमी बराबर। क्या करें? बुआई के 12 से 15 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई हल्की हो, जल भराव नहीं होना चाहिए और हो सके तो सुबह के टाइम या शाम को सिंचाई करें। भाइयों, ज़रूरी जानकारी, खरपतवार नाशक स्प्रे करते समय उसके साथ में अन्य किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें, उससे इफेक्ट कम हो जाता है। तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने के 6 दिन बाद ही कीटनाशक और माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने ये 10 से 20 दिन की देखभाल दिल से की तो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उपज का सपना हकीकत बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों किसानों के साथ शेयर करें और चैनल खेती मेरा शौक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खेत में मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।